ठाकुर जी इस पे बोले हैं, जिसे गर्भ में स्थान दिया, जिसे मनुष्य की रूप में मूर्त करोगी, गर्भा आरंभ से ही उसकी परिचर्या करना ना भूलो। यह परिचर्या प्रथमतः मानसिक हो, द्वितीय शारीरिक। अपने मन को जितना ही निर्भीक और सत्य में प्रफुल्लित रख सकोगी, तुम्हारी गर्भस्थ संतान भी वही उपभोग करेगी। शरीर को स्वास्थ्य, कर्मपटुता और परिच्छन्नता से जितना ही सुंदर रख सकोगी, तुम्हारी गर्भस्थ संतान वही उपभोग करेगी, बूझकर चलो। इसी जगह से मेरा भूमिका शुरू हो जाता है। पहले तो माँ है, बच्चे का पहला एनवायरनमेंट कहाँ से शिक्षा शुरू होता है? माँ से। प्रहलाद का जीवन की बात है कि प्रहलाद की माँ को हरण करके ले जा रहे थे इंद्र, उसको संतान को नष्ट करने के लिए। ये राक्षस है, इसका हिरण्यकश्यप इतना बड़ा राक्षस जो कि देवलोक को त्राहिमाम करते रहता है, और फिर इसका एक बेटा जन्म ले लेगा, पुत्र जन्म लेगा तो 2 हो जाएगा, तो और तो पूरा देवलोक को तहस नहस करेगा, परेशान करेगा। इसलिए इसके पुत्र को ही नष्ट कर देते हैं। लंबी कहानी है, आप लोग जानते हैं, उतना विषयांतर में हम नहीं जाएंगे। फिर उसको नारद जी कैसे बचाए हैं, अपने आश्रम में लाए हैं। ठाकुर जी बोलते हैं कि उसका परिचर्चा पहले मानसिक रूप से हो, उसको सत्संग सुनाया गया, उनको ऐसा वातावरण में, भक्तिमय वातावरण में रखा गया। वो माँ के घर में ही था, अभिमन्यु माँ के घर में ही चक्रव्यूह की बात सुना था। तो ठाकुर जी कहते हैं मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से ध्यान देना है। माँ का जो चिंतन होगा, सोच होगा, बच्चे उसी को रिसीव करेगा, वही चीज उसमें डेवलप करेगा। और माँ का स्वास्थ्य जैसा रहेगा, अपने मन को जितना अच्छा बना के रखेगी, मजबूत बना के रखेगी, निर्भीक बना के रखेगी, अदम उत्साहित बना के रखेगी, खुश रहेगी, तो तुम्हारी गर्भस्थ संतान वही उपभोग करेगी। उसी तरह उसी जगह से उसका प्राप्ति होना शुरू हो जाता है बच्चे में। इसके आगे भी थ्योरी है, फिर गर्भ में कैसे संतान आएगा वो दूसरा विषय हो जाएगा कि गर्भ में अच्छे संतान कैसे आएगा। उस पर भी ठाकुर जी बहुत दूर की बात वैज्ञानिक ढंग से बताए। तो पहले आज संतान चर्चा है, तो गर्भ में जब संतान आ गया तो शरीर को स्वास्थ्य, कर्मपटुता और परिच्छन्नता से जितना सुंदर रख सकोगे, परिच्छन्नता मतलब साफ सुथरा, तुम्हारी गर्भस्थ संतान वही उपभोग करेगी, तुम सूझबूझ कर चलो। अब तो संतान गर्भ में आ गया, अब गर्भ में बच्चे को मानसिक और शारीरिक किस तरह से माँ को चलना है, कैसे माँ को स्वस्थ रहना है, इस चीज पर हम लोग ठाकुर जी एक वाणी दिए, जो 161 नंबर वाणी है नारी नीति में, हम उस पर सुन रहे थे। जब गर्भ से संतान जन्म लिया, गर्भ में 9 महीना रहा, तो गर्भ से जब वो जन्म लेगा, उसके आगे फिर उसको लेके चलना है। ठाकुर जी उस पर क्या बोलते हैं? हम लोग
जब अपने जीवन को ठाकुर के जीवन से या ठाकुर जी के करणी कथन से मिला लेते हैं और उस पर चलने का कोशिश करते हैं या चलते हैं, और वैसा जब होते हैं तभी ठाकुरत्व जगना हुआ। दुनिया में बहुत थ्योरी है, दुनिया में बहुत नियम है, दुनिया में बहुत थेसिस है, लेकिन ठाकुर जी के नियम से अच्छा दुनिया में कोई नियम नहीं है। ठाकुर जी के थ्योरी से बड़ा ऊपर कोई थ्योरी नहीं है। ठाकुर जी के नियम से अच्छा कोई नियम नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी संसार में सबसे ऊपर है। इसलिए जो उनका नियम है सबसे फाइनेस्ट और लेटेस्ट सॉल्यूशन होता है, फुलफिलर ऑफ द बेस्ट है ठाकुर जी। तो जीवन में हर एक मुहूर्त में ठाकुर जी क्या बोले हैं, उनको इच्छा से जब जीवन चलेंगे तब जीवन आवाज गति से सुंदर रास्ता पर चलेगा। तो ठाकुर जी अब संतान गर्भ में आया, संतान अब प्रसव होगा, तो प्रसव के समय में बहुत माँ को पीड़ा होती है। तो ठाकुर जी कहते हैं प्रसव करना कठिन यदि है, प्रसव करना कठिन यदि है, सहज नहीं संतान पालन। मां ही समझ सकती है कि संतान प्रसव में उनको कितना कष्ट होता है। तो ठाकुर जी कहते हैं यदि संतान प्रसव करना कठिन है तो उसको इजी मत ले लो कि पालन इतना आसान नहीं है संतान का पालन करना। सहज नहीं संतान पालन, संधित्सा सह बुद्धिमती, होना तो होगा दक्ष निपुण। संधित्सु बुद्धि होना है, सूक्ष्म बुद्धि होना है। संधित्सु सह बुद्धि, मां को बुद्धिमती होना तो होगा दक्ष निपुण। अभ्यास व्यवहार और इस्तेमाल, सेवा नियमित दायित्व बुद्धि। देखिए कितना बात ठाकुर जी बोल रहे हैं। प्रसव जब पहले तो संतान प्रसव करना के पहले गर्भ में आया तो उस पर ठाकुर जी क्या बोले, अब संतान जो है सो प्रसव हो जाएगा, भूमिष्ठ हो जाएगा, जन्म ले लेगा, तब ठाकुर जी क्या सब बोलते हैं। ठाकुर जी बहुत कुछ बोले हैं, इतना ही नहीं बोलते हैं जितना हम बोल रहे हैं। जितना एक दो वाणी के माध्यम से ठाकुर जी इस पर बहुत सारी बात बोले हैं, उसमें दो चार बात जो संभव हो रहा है मेरे अनुसार हम उसको रख रहे हैं। ठाकुर जी तो और बहुत चीज बोले हैं। संधित्सा स बुद्धिमती, होना ही होगा दक्ष निपुण। अभ्यास व्यवहार और इस्तेमाल, सेवा नियमन दायित्व बुद्धि। ये सब नारी में नहीं रहने से संतान प्रसव में रहे ना शुद्धि। अब संतान प्रसव ही शुद्ध नहीं हुआ, अशुद्ध हो जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा। ठाकुर जी क्या कहते हैं, अभ्यास व्यवहार और इस्तेमाल, संधित्सा स्व बुद्धिमती, होना ही होगा दक्ष निपुण। अभ्यास व्यवहार और इस्तेमाल, सेवा नियमन दायित्व बुद्धि। ये सब नारी में नहीं रहने से संतान प्रसव में रहे ना शुद्धि। तभी तो कहता कन्या मेरी, लेने से पहले माँ का पदभार। उठो बढ़ोगे उमा के जैसा, उसी राग में सजदे संसार। तभी तो कहता कन्या मेरी, लेने से पहले माँ का पदभार। माँ का जो दायित्व पद जो ले रही हो कन्या मेरी, तो इन सब चीजों को जीवन में जो हम ठाकुर जी कहे हैं, उन सब चीज को जीवन में लेकर उतारना होगा। एक अच्छा माँ बनने से संपूर्ण विश्व का कल्याण हो जाता है।